गीता के इन 4 श्लोकों का मतलब जिसने समझ लिया वो जीवन में कभी असफल नहीं होगा। आइए आज भगवत गीता के श्लोक का मतलब जानते हैं जो हमारे जीवन जीने की राह आसान कर देंगे। तो दोस्तों पहला श्लोक है नेत कुरु कर्म त्वं कर्म जायो ह्यकर्मण शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्धेत कर्मण। अर्थ शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म नहीं करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म नहीं करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से मनुष्यों को समझाते हैं कि हर मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म है विद्या प्राप्त करना, सैनिक का कर्म है देश की रक्षा करना। जो लोग कर्म नहीं करते उनसे श्रेष्ठ वे लोग होते हैं जो अपने धर्म के अनुसार कर्म करते रहते हैं, क्योंकि बिना कर्म किए तो शरीर का पालन पोषण करना भी संभव नहीं है। जिस व्यक्ति का जो कर्तव्य तय है उसे वो पूरा करना चाहिए। दूसरा श्लोक यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेत्रो जन सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करते हैं सामान्य व्यक्ति भी ऐसा ही आचरण करने लगते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति जिस कर्म को करता है उसी को आदर्श मानकर लोग उसका अनुसरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि श्रेष्ठ पुरुष को सदैव अपने पद व गरिमा के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वह जिस तरह का व्यवहार करेगा सामान्य व्यक्ति भी उसकी नकल करेगा। जो काम श्रेष्ठ पुरुष करेगा सामान्य व्यक्ति उसी को अपना आदर्श मानेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर किसी संस्थान में उच्च अधिकार पूरी मेहनत और निष्ठा से काम करते हैं तो वहाँ के दूसरे कर्मचारी भी उन्हीं की तरह काम करेंगे, लेकिन अगर उच्च अधिकारी काम नहीं करेंगे तो कर्मचारी उनसे भी ज्यादा आलसी हो जाएंगे। तीसरा श्लोक न बुद्धिभेदम जनेद ज्ञाना कर्म संगिना जोशेत सर्व कर्माणि विद्वान्युक्त समाचरण। अर्थात ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न नहीं करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही कराए। यह प्रतिस्पर्धा का दौर है, यहाँ सब आगे निकलना चाहते हैं। ऐसे में संस्थानों में यह होता है कि कुछ चतुर लोग अपना काम तो पूरा कर लेते हैं लेकिन अपने साथ के मनुष्य को उसी काम को टालने के लिए प्रोत्साहित करते हैं या फिर काम के प्रति उसके मन में लापरवाही का भाव भर देते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य वही होता है जो अपने काम से दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। उसी मनुष्य का भविष्य सबसे ज्यादा उज्ज्वल भी होता है। चौथा श्लोक ये यथा मा प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजामहे हैं मवत्मानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। अर्थात जो मनुष्य मुझे जिस प्रकार से मेरी भक्ति करता है यानी जिस इच्छा से मेरा स्मरण करता है उसी के अनुसार मैं उसे फल देता हूँ। सभी लोग हर प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि संसार में जो व्यक्ति जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करता है दूसरे भी उसी प्रकार का व्यवहार उसके साथ करते हैं। उदाहरण के तौर पर जो लोग भगवान का स्मरण मोक्ष प्राप्ति के लिए करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो किसी अन्य इच्छा से भगवान का स्मरण करते हैं उनकी वह इच्छा भी भगवान कृपा से पूरी हो जाती है। कंस ने सदैव भगवान को मृत्यु के रूप में स्मरण किया, इसलिए भगवान ने उसे मृत्यु प्रदान की। हमें परमात्मा को वैसे ही याद करना चाहिए जिस रूप में हम उसे पाना चाहते हैं। तो दोस्तों यह थी भगवत गीता की 4 श्लोक। आशा करता हूँ आपको इन श्लोकों से जरूर कुछ सीख मिली होगी। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो इसे अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिए और साथ में वीडियो को लाइक भी कीजिए। ऐसे जीवन से जुड़ी धर्म से जुड़ी ज्ञान प्राप्ति के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। धन्यवाद।